रखे हुए पशु हैं उसका समुचित आहार किसान भाइयों को क्या देना चाहिए ताकि उनका पशु जल्दी से स्वस्थ हो सके और फिर से एक बार अच्छा उत्पादन हो। नमस्कार किसान बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में हम लोग बाढ़ की त्रासदी हर एक साल झेलते हैं और बिहार के अधिकतर जिले बाढ़ से परेशान रहते हैं। और ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को होती है तो वो हमारे जानवरों को होती है। उसके खाने पीने की समस्या जो है वो बढ़ जाती है और जो भी खाद्य पदार्थ उनके आसपास हमारे मौजूद होते हैं वो तो या तो पानी में दह जाते हैं या नहीं तो कई बार वो बह के निकल जाते हैं। ऐसे में हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जानवर को हम कैसे बाढ़ की स्थिति में या बाढ़ के बाद की स्थिति में उसको हम जिंदा रख सके। इस चीज को समझने के लिए आप जब बाढ़ की आने से पहले की आपको तैयारी करनी होगी। जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे घास, दाने की इतनी समस्या नहीं होती है कि हम कहीं से भी थोड़ा ले आ सकते हैं। घास को अगर संभव हो सके तो किसी ऊंचे जगह पे हम रखें जहाँ पे कि पानी का बहाव, जैसे बांध के ऊपर रखें या कई बार जो ऊंचे जगह पे पेड़ होते हैं वहां पे रख लेते हैं। और अगर संभव हो तो हमें वो वाला जो सूखा हुआ घास है, पुआल है, वो अपने जानवरों को दें। बात उठती है कि अगर वो संभव नहीं है कि हमने संरक्षित करके नहीं रखा है या हमारे आसपास मौजूद नहीं है, तब देखना होता है कि आसपास जो कुछ भी पानी के बहाव में बह जा रहा है उसे हम निकाल कर लें। किसान बंधु, आपके आसपास जलकुंभी नामक एक पौधा जो है वो बहुत मिलता है। जब वो बह रहा होता है, ऐसे तो प्रायः जानवरों को हम नहीं देते हैं, लेकिन जब कभी भी बाढ़ की समस्या आती है, खान पान की समस्या आती है, बहुत त्रासदी होती है, तो वहां पे हम उस जलकुंभी को या सिंघाड़ा का जो पत्ता होता है उसको निकाल के आप अपने जानवर को कच्चा भी दे सकते हैं। अगर मौसम ठीक हो गया तो उसको सुखा के भी दे सकते हैं और अगर व्यवस्था हो सके तो उसको हम साइलेज जो फर्मेंटेड करते हैं उसमें भी दे सकते हैं। इसी की तरह अगर कोई पेड़ गिरा हुआ है, चाहे बरगद का है, चाहे वो नीम का है, चाहे पाकुड़ का है, कटहल का है, तो उस पौधे को भी, उस पौधे के पत्ते को भी आप जो है अपने जानवर को निकाल कर खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम जो जानवर की पेट भर जाएगी और वो मरने से बच जाएगा। उस समय हम उत्पादन की बात नहीं करते हैं, उत्पादन बाद की बात है कि पहले हमें अपने जानवर को बचाना है। दूसरी बात होती है कि कई बार इसमें आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं और पानी के नीचे जब भीग जाते हैं तो उसमें फंगस की समस्या आ जाती है। ऐसे पौधे को तुरंत में जानवर को नहीं देना चाहिए। आपने पुआल और भूसा को भी रखा होगा तो वो भी पानी के अंदर भीग जाता है और उसमें फंगस लगने की समस्या होती है। ऐसे स्थिति में चाहे पुआल हो, भूसा हो या नीचे का निकला हुआ पौधा हो, उसको क्या करिए, धूप में थोड़ा सा अगर धूप हो रही है तो वहां सुखा दीजिए। उसके बाद उसमें 1% नमक की मात्रा मिलाकर कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। इस नमक की मात्रा अगर 1% आप मिला देते हैं तो इससे क्या होगा कि उसमें फंगस की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, नहीं के बराबर होगी, और अपने जानवर को दें। इस तरह आप अपने जानवर की खान पान की व्यवस्था बाढ़ के दौरान या बाढ़ के बाद के स्थिति में कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ जो सरकारी सहायता से मिलती है या एनडीडीबी वालों ने बनाया है, चाटन चक्की कहते हैं, कि वो चॉकलेट होता है जानवर के लिए जिसमें यूरिया, मोलासेस, मिनरल, नमक इत्यादि मिले होते हैं, वो अपने जानवर के सामने परोसें, जिससे कि उसको चाट के जो उसके अंदर की खाद्य पदार्थ हैं वो ले लेता है और अपने जीवन को कोई जीवन यापन करता है। यहाँ पर एक बात और बताता चलूं कि बाढ़ के दौरान पानी तो हमारे आसपास बहुत होता है, लेकिन वो पानी पेयजल के रूप में नहीं होता है। उसमें कई बार जानवर मरे हुए होते हैं और मिट्टी लगी हुई रहती है, गंदगी फैली रहती है। अगर उस तरह के पानी को अगर आप डायरेक्ट अपने जानवरों को पिलाएंगे तो हो सकता है कि उसे बहुत भयंकर बीमारी का सामना करना पड़े। ऐसे स्थिति में जितना संभव हो सके उस पानी को छान कर ही अपने जानवरों को दे। इस तरह अगर आप खान पान की व्यवस्था कर लेते हैं तो बाढ़ के दौरान जो त्रासदी हमारे यहाँ खास करके कोसी बेल्ट में होता है, आप अपने जानवर की रक्षा कर सकते हैं और बाढ़ के दौरान अपने जानवरों को आप क्षति होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।